बहुत शुक्रिया। आज तक समाचार के बैनर तले वीआईपी प्रेस क्लब उत्तराखंड के इस आज के खूबसूरत कार्यक्रम में मंच पर आसीन सबसे पहले तो हमारे करीबी भी हैं, नाराज बहुत रहते हैं, लेकिन हरिओम आश्रम के संस्थापक हैं, बहुत अच्छा आश्रम चला रहे हैं। अनुपम जी का मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। अनुपम जी के साथ में इनके सहयोगी बहुत सालों से मैं देख रहा हूं, जिनकी टीम अच्छी होती है वाकई में कुछ कर गुजर ही जाते हैं। तो इनकी टीम के कई लोग हैं जो इनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंच पर। और बीडी शर्मा जी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दो भाई साहब का मैं नाम नहीं जान रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और टर्नर रोड से हाजी शमशाद कुरैशी जी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेहुवाला से हमारे सक्रिय समाज सेवी शौकीन राव जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक्सप्रेस न्यूज भारत न्यूज चैनल के एमडी, बहुत ही मजबूती से समाज सेवा करने वाले, जैसा आज का कार्यक्रम है ऐसी ही खूबसूरत तरीके से हर धर्म के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा जो करते रहते, ऐसे हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। इफ्तिकार त्यागी जी, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। ये तो आप ही के क्या बोलते हैं स्टाफ के लोग हैं, वैसे तो दो चार लोगों को छोड़ के सारे ही स्टाफ के हैं। अच्छा कार्यक्रम है और होते रहना चाहिए। जैसे भाई साहब ने कहा कांग्रेस में रहे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे अगर इज्जत नहीं मिलेगी, हंस रहे कांग्रेस ही बैठे हैं, यहां नहीं धोएंगे कांग्रेस को, आप चिंता न करें। तो दूसरा प्लेटफॉर्म आदमी का अधिकार है, चुन सकता है, देख सकता है। किसी भी फील्ड में हो, अपने अपने कैरियर के लिए हर आदमी जोर लगाता ही है। और ये कर्म है ऊपर वाले का कि थोड़ी सी ऊपर वाले ने हमें समझ दी है। अगर हमने किसी फील्ड के व्यक्ति को भी या किसी को भी कभी कोई अपनी राय दी या सलाह दी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए नहीं दी, हमने अपने हित के साथ साथ उनके हित की भी बात करी। तो वो बात इनकी बात पे आ गई, जरा सा जवाब दे देते हैं, क्योंकि आप लोग तो चौथा स्तंभ वो हैं, जहां बात जानी हो वहां पहुंची जाती है फिर। तो इसलिए ये बात कह रहा हूं। तो उस समय कांग्रेस ने कहीं हमारी बातों को बड़ा नजरअंदाज किया। आज नतीजा यह है कि कांग्रेस है से थी की तरफ को चल रही है। तो जब हम अपने मजबूत पिलरों को गिराना शुरू कर देते हैं या उनको कमजोर करना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिन पिलरों पे कोई भी चीज खड़ी हो, सबसे पहले वही डगमगाएगी। तो इसी तरीके से हमने फिर सोचा भाई ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, तो करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। तो मुझे आप जैसे लोगों ने ही मोटिवेट किया और करने का जज्बा हम रखते हैं। तो जो एक कदम चलता है उसको कोई ना कोई साथी मिल ही जाते हैं। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि मजबूती से खड़ा किया, लाए, वहां भी हमें लगा कई सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे आप ही के साथी इफ्तिकार भाई हैं और बहुत सारे साथी हैं, सभी लोगों ने राय दी कि भाई जब लोग हैं, सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट पे ही की सोच के ही काम किया जाए। तो हमने एक जनाधिकार मोर्चा बनाया। ये मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, तो जरा सी बात है, उस जनाधिकार मोर्चे को कल ही हमारा आईएसबीटी के पास होटल सरोवर में एक कार्यक्रम था कार्यकारिणी का, और सबकी राय से कल ही हमने उसको, हालांकि प्रक्रिया पहले से चल रही थी, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के रूप में बदल दिया है। तो मैं आप लोगों से यह बात सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा था या आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हमें आपकी आवश्यकता है, और आवश्यकता आपकी हमें नहीं, हर समाज को है। एक आम आदमी से लगा के राष्ट्रीय पार्टी है, उन सबको है। तो आज ये खूबसूरत कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम की आप सब लोगों को मैं बधाई भी देता हूं और आप लोगों से निवेदन भी करेंगे कि जहां पर भी हमारी आप लोगों को किसी तरह की आवश्यकता हो, आप हमें याद करें। हम जरूर आपके साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे और कहीं अगर हो सके तो थोड़ा सा सहारा आप लोग हमें भी लगाते रहें।
तो इस पे मैं गुलबहार जी के लिए और खास तौर पर मीडिया के साथी के लिए या जो भी संघर्ष करते हैं उसके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते सही। इसमें अगली लाइन क्या है मैंने भूली है? हाँ, गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही नहीं, लेकिन मुझे दूसरी लाइन बहुत अच्छे से याद है। उस इंसान को कोई क्या गिराए जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। कोश्यारी जी का स्वागत कर दीजिए। मैं शुक्रगुजार हूं भगत सिंह कोश्यारी जी का, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के, वो तशरीफ फरमा है और तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। वो आए हैं हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत है। कभी मैं उनको कभी अपने घर को देखता हूँ। मैं इन लफ्जों के साथ भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान कीजिएगा। भगत सिंह कोश्यारी जी। इसी के साथ साथ संतोषी बाल विद्या मंदिर की पूरी टीम मौजूद है। प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति त्यागी जी, माही प्रजापति जी, गुनगुन त्यागी जी, वंशिका शर्मा जी, शगुन अस्तवाल जी, हीना अस्तवाल जी और प्रबंधक ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी। स्काउट गाइड में पिंकुल पाटिल जी, स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर स्काउट गाइड स्वाति सैनी जी, दीपा जी, सेकंड स्काउट आरजू त्यागी, अनुष्का जी, ग्राफिक पब्लिक स्कूल आरजू त्यागी जी, अनुष्का सिंह जी, आराध्या जी, यशस्वी जी, पुष्परीत जी, टीचर मिस्टर विवेक जी, विशाल त्यागी जी और मैनेजर विशाल त्यागी जी, मैनेजर विवेक त्यागी जी, प्रिंसिपल। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं भगत सिंह कोश्यारी जी का, जो कि हमारे लिए एक बाइस और फख्र की बात है कि इस कार्यक्रम की मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर गुलबहार साहब को। और ये सनद है इसकी कामयाबी की कि भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारे बीच मौजूद हैं। ये प्रोग्राम की कामयाबी की सनद है कि एक ऐसी शख्सियत जो राजनीति में हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी किसी नाम की और तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और स्काउट गाइड टीम का धन्यवाद देता हूं। आप जिन्हें कल बड़ी बेसब्री से याद कर रहे थे, वो आज मौजूद है। बजाय सीना के अरबों में दिल धड़कता है, ये कामयाबी के लम्हे अजीब होते हैं। खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। और मैं जनाब डॉक्टर गुलबहार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और उत्तराखंड के मशहूर कवि ओम प्रकाश अंबर खरबंदा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे एक प्रसिद्ध कवि उत्तराखंड के श्रीकांत श्री जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए। श्रीकांत श्री जी। मैं जनाब आजाद अली अपने विचार रख रहे थे, मैं चाहूंगा कि वो धन्यवाद संदेश देकर बात को पूरी करें। जनाब आजाद अली साहब। हमारे बीच में आप संचालन महोदय ने बता ही दिया है, शख्सियत आ गई है, तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी का और खासतौर पे गुलबहार जी का बहुत बहुत आज के इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूं और इनको बहुत बहुत अच्छे कार्यक्रम बधाई दूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में मंच से लगाकर और सामने बैठे हुए सभी एक हस्तियां हैं और अपने आप में बड़ी हस्तियां हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी के लिए बस एक 2 लाइन कहना चाहूंगा, उससे हम भी इनके प्रेरणा लेते रहते हैं। तारीफ करना बेफजूल है,
खुशबू खुद बताएगी कौन सा फूल है। तो भगत सिंह कोश्यारी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको हम तो छोटे से जब बहुत छोटी उम्र में थे तब से ही देखते थे, इनका टीवी पे आता था। अब तो खैर सबके हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो तब से हम इनको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। और जब कभी भी वक्त मुझे मिलता है उत्तराखंड को लेकर पढ़ने का, तो मैं या तो अपनी हिस्ट्री खुद की पढ़ता हूं और या फिर सिर्फ 5, 7, 8 नाम है और मैं कुदरत गवाह इस बात की, मतलब कई लोग झूठ भी बोल देते हैं ऐसे ही। जब पढ़ने की बात है तो मैं कहीं ना कहीं कोश्यारी जी को जरूर पढ़ता हूं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके सुंदर कार्यक्रम के लिए, खासतौर पे गुलबहार राव जी का और तमाम जितने साथी यहाँ पर आज गए। जय हिंद साथियों। मैं अपने भाई श्रीकांत श्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय खरबंदा जी को जो है मंच तक लाने की कृपा करेंगे और जोरदार ताले के साथ आपका स्वागत करें। श्रीकांत भाई से मेरा निवेदन है कि कृपया आप माइक पे आ जाएगा, संभाल लें। बड़े भाई श्रीकांत श्री जी से मैं